तो साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीक्षा अकादमी और साथ ही स्वागत है आपका 2025 में। साथियों जैसा आपको पता है कि 2024 पता नहीं कैसे हमारी लाइफ से गुजर गया, जैसे रेत से मतलब मुट्ठी से रेत निकल जाता है। ऐसे ही 2025 आने वाला है। आपने 2024 में क्या कमी की है, उसे 2025 में उन कमियों को कैसा उनकी भरपाई की जाए, इस पर काम करो। और साथियों जो अपनी योजनाएं हैं उन्हें इस तरीके से 2025 में तैयार करो ताकि हमारी जो सफलता है वो 2025 में चार चांद लग जाए, यानी कि सफल हम 2025 में हो जाए। अपने आप से एक संकल्प लें, जैसे एक कसम लेते हैं, इस तरीके से अपने आप से वादा करो। दुनिया के सामने कोई वादा करे तो कोई फायदा नहीं है, अपने सामने वादा करो। ठीक है, अपने आप से वादा करो कि हाँ मैं 2025 में अपनी जो तैयारी है उसे उस चरम सीमा पर ले जाऊंगा, उस पे ले जाऊंगा, उस पॉइंट पे ले जाऊंगा, पीक पे ले जाऊंगा कि कोई भी एग्जाम आवे तो मैं उसे क्लियर कर दूं। तो साथियों चलो शुरू करते हैं इसी चीज के साथ। 2025 आशा करता हूं कि आपके अपार खुशियां लेकर आए। तो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन, और इन करंट अफेयर को आप अच्छे से तो 2 बार 3 बार वीडियो रिपीट करके देखें या फिर इन क्वेश्चनों को नोट करें। ठीक है, चलो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैसा जैसा आप जानते हो अमित शाह जो हमारे क्या हैं, गृह मंत्री है, उनके लड़के हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। ठीक है, आ, इसका अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, इन्हें निर्विरोध चुना गया था नवंबर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना दिवस 2024 नौसेना बलों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए कब मनाया नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो कार्यक्रम है वो उड़ीसा में हुआ, और उड़ीसा के किस क्षेत्र में, पुरी में आयोजित हुआ। और इसमें जो मुख्य अतिथि रही वे कौन थी, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का आयोजन 4 से 6 दिसंबर 2024 को चेन्नई चेन्नई में किया गया, भारत के लीला पैलेस में किया गया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स यानी कि चेन्नई चेन्नई द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम हर साल मतलब हर 3 वर्ष बाद मनाया जावे। ठीक है, हर 3 साल बाद ये कार्यक्रम मनाया जावे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया और भारत मलेशिया और भारत के बीच के एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है, हैरिमो शक्ति। इसका चौथा संस्करण हुआ इस बार, और चौथा संस्करण 2 दिसंबर को हुआ। कहाँ हुआ, मलेशिया में हुआ। और मलेशिया में कहाँ हुआ, बटोंग कैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, 6 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्या है, देखो आपको पता है पूर्व के जो राज्य है, पूर्व के 8 राज्यों में एक संयुक्त रूप से महोत्सव मनाया जाए तो उसे क्या कहा गया, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। और ये इस बार कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में भारत मंडपम में। ठीक है, इसमें क्या हुआ है 8 राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की संस्कृति, शिल्प और पर्यटन का जश्न मनाया जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, यानी कि 5 दिसंबर को उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ली। और आपको पता है कि वहां चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, और महायुति गठबंधन जिसमें मुख्य जो पार्टी थी वो कौन सी थी, बीजेपी। और बीजेपी के ये इन्होंने वहां बीजेपी का नेतृत्व किया, तो इन्हें मुख्यमंत्री पद चुना गया, मुख्यमंत्री पद के लिए किन्हें, देवेंद्र फडणवीस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबुटा नंदी नदेतवा, बस नाम याद रखियो, नदेतवा, इतना नाम याद रखियो, नदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई।
पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? नदेत वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला वादक। तबला वादक कौन है भाई? ये है आपके जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक है, और इनका क्या हुआ कि मुंबई में 15 दिसंबर को ये जो है वीर मतलब मर गए, और ये मरे हैं अमेरिका में। किस तिथि को मरे? ये मरे भाई 15 दिसंबर को। इनकी एज कितनी थी? इनकी एज थी 73 वर्ष। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो है किसके, ये हैं अल्लाह रक्का के बड़े बेटे, यानी कि अल्लाह रक्का के बेटे हैं। ये कौन? जाकिर हुसैन। ठीक है, ये भी तबला वादक है और अल्लाह रक्का भी तबला वादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष जिसका नाम क्या है? अशोक राज सिंगडेल। अशोक राज सिंगडेल को भारत की राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर को भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि दी। मानद जनरल की उपाधि किसे दी? अशोक राज सिंगडेल को। और अशोक राज सिंगडेल कहाँ के जल सेना थल सेना अध्यक्ष है? ये हैं नेपाल सेना के। ठीक है, कहाँ के हैं? नेपाल सेना के। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल के मधेश प्रांत, नेपाल में एक प्रांत है जिसका नाम है मधेश प्रांत। उसमें 5 साल में एक महोत्सव लगता है जिसे जो बलि के लिए जाना जावे। ठीक है, तो उसका महोत्सव का नाम क्या है? गढ़ी माई मंदिर में हर 5 वर्ष में आयोजित होने वाला एक महोत्सव है गढ़ी माई मंदिर, गढ़ी माई महोत्सव। यह दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव है गढ़ी बलि उत्सव। और ये 2 दिसंबर से कब? 15 दिसंबर को तक चलेगा। ठीक है, 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। इस क्वेश्चन के पीछे यही है कि गढ़ी माई मंदिर कहाँ है। तो आपको पता, आप जहां भी मारोगे ऑप्शन उत्तर इंडिया में मारोगे, लेकिन इसका आंसर क्या है? नेपाल में। और नेपाल के किस प्रांत में? मधेश प्रांत में। और इसमें क्या हुआ है कि इसमें बलि दी जा रहा है, सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव है ये। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? देखो इसके पीछे का मैं तुम्हें बताऊंगा। हाल ही में चीन ने तिब्बत में भारत सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी। और इसमें कितने डॉलर का खर्चा होगा? लगभग 137 बिलियन डॉलर का खर्चा होगा, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच मतलब चिंता का विषय है। क्यों है चिंता का विषय? सबसे पहले तो इसे समझो। ये हो गया आपका, ये समझो। ठीक है, ये हो गया आपका तिब्बत। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, और यह नदी ऐसे होते हुए भारत में प्रवेश होकर और या फिर बांग्लादेश में चली जाओ। तो यहाँ पे एक बांध बनाया जा रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है, कि विश्व का सबसे बड़ा बांध है जो यहाँ बनाया जा रहा। अब देखो जब ये वाला बांध बनकर तैयार हो जाएगा, ये और इन केसेस में पानी ओवरफ्लो हो गया और ये पानी निकालना पड़ा, तो पानी कहाँ होगा? भारत में होगा। तो भारत के जितने भी ये राज्य हैं ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? ये राज्य हमारे मतलब एक तरह का इन पर खतरा मंडरा गया। और ये फिर यह नदी जो ब्रह्मपुत्र है कहाँ प्रवेश करे? यह करे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश को भी हो गया। अब ये एक तरह का, अगर आज तो हमारे रिश्ते चलो चीन के साथ सही हो लग रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर चीन ने इसका काम मतलब एक बम के रूप में कार्य करा तो ये वाटर बम होगा। पता लगा कि ये सारा का सारा डैम खोल दिया, ये पानी यहाँ को आ गया, पानी यहाँ को आ गया, तो यहाँ क्या होगी? बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, लोग मारे जाएंगे। ठीक है, तो इसके उसमें भारत को भी एक छोटा बांध यहाँ बना देना चाहिए, ताकि इस बम को यानी कि वाटर बम को रोकने के लिए ये जो हमारा एंटी बम है ये काम करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा परियोजना केन बेतवा राष्ट्रीय नदी परियोजना का शिलान्यास किया। अभी पूछा जा सकता है केन बेतवा राष्ट्रीय नदी परियोजना कहाँ है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश में भी किस जगह? खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणीश चावला। अरुणीश चावला जो कब के आईपीएस ऑफिसर है? 1992 बैच के आईएएस अधिकारी को वित्त मंत्रालय में
राजस्व सचिव नियुक्त किया। तो राजस्व सचिव भारत के कौन है? अरुणीश चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नरेंद्र मोदी को 22 दिसंबर को अपनी राजकीय यात्रा के दौरान, अब राजकीय यात्रा कहाँ करी इन्होंने? 22 दिसंबर में कुवैत में। तो कुवैत के अमीर, अब नाम देखो, शेख मेसाल अल अहमद अल जाबेर अल सहब द्वारा, यानी कि अली अल है बस, ये है शेख मेसाल अल अहमद अल जाबेर अल सब है द्वारा कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम याद रखियो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब देखो भैया, ये भारत के रिश्तों को, जब भी किसी देश के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं तो एक दूसरा देश जो है क्या देता है? उन्हें राजकीय सम्मान देता है, ठीक है। तो भारत के जो मोदी जी हैं उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। कहाँ के द्वारा मिला? कुवैत के। और इसी हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके और जो भारत के सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म, यानी कि यात्रा वाले जो ट्रैवल टूरिज्म के तौर पर है, डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में 119 देशों में कितने स्थान पर? 39वें स्थान पर आ गया है। और भारत जब 2021 में इसकी ये इंडेक्स आया था तो भारत क्या स्थान पर था? 54वें में। तो भारत ने देखो कितने नंबर का सुधार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन वन लाइनर में क्या है? ईस्टरीन कीर ने अंग्रेजी श्रेणी में स्प्रिट नाइट के लिए, एक कृति है स्प्रिट नाइट के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जीता। अब आपसे पूछ सकता है ईस्टरीन कीर कहाँ की है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ की है, नागालैंड की, ठीक है। तो नागालैंड की एक लेडीज है जिसने ये पुरस्कार जीता है, ठीक है भाई। चलो अब देखते हैं हम लेंथी क्वेश्चन, यानी कि डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन में क्या है कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड के किसामा हेरिटेज गांव में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव क्या है? देखो, हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा, ठीक है। इसमें ये क्या है? ये नागा जातियों के लिए, नागा जनजाति के लिए मनाया जाएगा। किसके लिए मनाया जा? नागा जनजाति के लिए। और नागा जनजाति कहाँ रहती है? आपको पता है कहाँ रहती है? तो चलो इसके बारे में देखते हैं भाई, क्या है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहार भी कहा जाता है। त्योहार भी कहा जाता है। कब से मनाया जाएगा? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में आयोजित होने वाला एक वार्षिक महोत्सव है, यानी कि हर वर्ष आयोजित होता है। नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित यह त्योहार नागा जनजाति के समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाता है। और इसका उद्देश्य जरूर पूछा जा, उद्देश्य अंतर जातीय संपर्क और एकता को बढ़ावा देना है। यह त्योहार कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित होता है। इसमें पारंपरिक नागा नृत्य, संगीत, शिल्प, खेल, खाद्य मेले आयोजित होते हैं। यानी कि यो एक पूरा का पूरा श्रृंखला लगाई जाए, ऐसा कह सकते हैं कि एक मेला लगता है। क्या लगता है? मेला, ठीक है। और आगुन्तक नागा लोगों के अनूठे रीति रिवाज को और लोक कथाओं को दर्शाता है, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना नौसेना दिवस आपको मैंने ऊपर भी बताया था कब मनाया जा? 4 दिसंबर में। तो नौसेना दिवस नौ सेना बलों की बहादुरी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए कब मनाया जा? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस इस वर्ष यह कार्यक्रम कहाँ हुआ? उड़ीसा के पुरी में आयोजित हुआ। और इनकी मुख्य अतिथि कौन थी? द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रही। इसमें क्या है? नौसेना दिवस 2024 का जो थीम क्या है? नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति। ये इसकी क्या है भाई? थीम है, जो भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भरता, अत्याधुनिक तकनीक पर ध्यान केंद्रित करती है। क्या हुआ था? ये कब से मनाया जा? ये देखो कि यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान
एक महत्वपूर्ण नौसेना मिशन ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता का स्मरण कराता है। 4 दिसंबर को हमने क्या किया था, पाकिस्तान के कराची में हमला कर दिया था और कराची का जो पाकिस्तान का बंदरगाह है उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। तब से नौसेना शक्ति का परिचय हुआ था कि हाँ, भारत की नौसेना शक्ति कैसी है। और वो दिन क्या था, वो दिन था 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 1971, जब बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था पाकिस्तान से। जो बांग्लादेश आज हमें कहता है कि भारत ने हमारे लिए किया क्या है। भारत ही सबसे पहला देश था कि उसने मान्यता दी थी कि हाँ, ये बांग्लादेश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा क्या है भाई, आरबीआई के नए गवर्नर बने। तो संजय मल्होत्रा, ये है संजय मल्होत्रा, ठीक है, ये संजय मल्होत्रा हैं और ये आरबीआई के नए गवर्नर। वित्त मंत्रालय ने वर्तमान सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर बनाया और इनका कार्यकाल कब से शुरू, किस दिसंबर से शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दो क्वेश्चन क्या है, हिंदी लेखिका सूर्यबाला, ये हैं सूर्यबाला को उपन्यास, उन्होंने एक उपन्यास लिखा कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ये इनका एक उपन्यास है, ठीक है। और क्या नाम है इसका, कौन देश का वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी लेखिका सूर्यबाला को 2008 में प्रकाशित कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए 34वें राष्ट्रीय व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसे इसे कौन देता है, के बिड़ला फाउंडेशन देती है। और इसमें क्या क्या दिया जा भाई, ये पिछले 10 सालों से दिया जा रहा। इसमें क्या दिया जावे, 4 लाख तो नगद दिए जावे। कितनी राशि दी जा, 4 लाख नगद और एक पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जा। बस ये 4 चीज इसमें दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है भाई गुकेश, ठीक है। इन्हें कौन नहीं जानता, ये गुकेश है, ठीक है, डी गुकेश। ये विश्व के सबसे युवा चैंपियन बन गए। कहीं के चैंपियन, ये बने भाई शतरंज के। इन्होंने क्या किया कि भारतीय जो ग्रैंड मास्टर बने नए डोम राजू गुकेश ने 12 दिसंबर 2024 को 18 साल की उम्र में, 18 साल यानी कि केवल कितने साल के हैं, 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित होने वाली 18वीं, 18 साल 18वीं शायद फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2000 मतलब 2024 में जीती। और 14वें और अंतिम मैच में चीन के गत डिंग लीरेन, यह है डिंग लीरेन को हराकर यह चैंपियन बने। और विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आपके बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछे जाए करंट में, ठीक है। क्या है, भारत ने 5 राज्यों के, कितने राज्यों के, 5 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए। उनमें पहला क्या है, हरि बाबू काभमपति उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए, जो पहले कहाँ के थे, मिजोरम के थे, ठीक है। दूसरा है जनरल विजय कुमार सिंह को मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। और उसके बाद विश्वनाथ आलेंगर को वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है, अब कहाँ के होंगे, केरल के। उसके बाद आरिफ मोहम्मद पूर्व केरल के थे और अब कहाँ है, बिहार के। इन्हें आपस में बदल दिया गया। राजेंद्र को कहाँ पहुंचा दिया गया, ये पहुंचा दिया बिहार में, और आरिफ को पहुंचा दिया कहाँ से, केरल में। उसके बाद अजय कुमार भल्ला को, ये जो पहले गृह सचिव थे, मणिपुर के राज्यपाल हो गए, मणिपुर के राज्यपाल, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल। जो भी आप इन क्वेश्चनों को आप लिखना शुरू कर दो पूरे साल, वीडियो की करंट अफेयर बनाओ, तब देखो आपकी करंट अफेयर कितनी अच्छी हो जाती है। और इसी को मतलब इसी थॉट के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। क्या है, इट इज मैनी टाइम बेटर टू फुलफिल ड्रीम विद ओपन आई देन टू ड्रीम वाइल स्लीपिंग। यानी कि सोते हुए सपने देखने से
कहीं गुना अच्छा है कि जागते हुए सपनों के लिए मेहनत करना। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।